हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी सीजी व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ में उद्योग से संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में उद्योग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, वर्ष 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। वर्ष 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना का निर्माण किस योजना काल से संबंधित है? तो कौन सी योजना काल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भिलाई लौह इस्पात कारखाना का निर्माण जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील उद्योग। स्टील उद्योग जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है जिसे उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का उत्पादन करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील उद्योग। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारलाइट कंपनी। स्टारलाइट कंपनी जो है छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टारलाइट कंपनी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने छत्तीसगढ़ राज्य के किस नए स्थापित जिलों में से एक किए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख सीमेंट कारखाने छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार नए जिले में स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई है? तो किस जिले में की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालोद। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री मर्यादित जो है बालोद जिला में स्थापित की गई है। ये जो है बालोद जिला के करकाभाट में स्थापित किया गया है, जो कि दिसंबर 2009 में स्थापित किया गया है। इस तरह से जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालोद। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काजू शोध केंद्र की स्थापना बस्तर जिले में की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। रायपुर जो है रायपुर जिला जो है कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादकों में से एक है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टसर और कोसा सिल्क। छत्तीसगढ़ जो है टसर और कोसा सिल्क कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टसर और कोसा सिल्क। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बताते जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों को मैं आज लेकर आया हूँ। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामुल सीमेंट फैक्ट्री। जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो है सीमेंट कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जामुल दुर्ग 1965 में स्थापित किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा। छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर कारखाना जो है कवर्धा जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रथम शक्कर कारखाना रामेपुर कवर्धा और चौथा पंडरिया जो है कवर्धा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलराम दास। राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय बलराम दास शासक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलराम दास। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, धर्मजी मोरारजी केमिकल प्लांट दुर्ग जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुम्हारी। धर्मजी मोरारजी केमिकल प्लांट दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थान पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, मई 2019 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में चावल की सर्वाधिक मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। मई 2019 तक के आंकड़ों में जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में चावल की सर्वाधिक मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ उद्योग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर किया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपसे ऐसे प्रश्न आसानी से परीक्षा में आए तो बन जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।